दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही प्रचलित कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हाथी भगवान। एक दिन माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई। माँ पार्वती ने जब देखा कि वहाँ कोई रक्षक नहीं है, वो कैसे नहाए, तो उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को जन्म दिया, एक लड़के को निर्मित किया और उसका नाम उन्होंने गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना घर के अंदर कोई ना आने पाए, क्योंकि मैं इस समय स्नान कर रही हूँ। माता स्नान करने चली गई। गणेश जी बाहर द्वार पर पहरा दे रहे थे। इतने में ही भगवान भोलेनाथ शिव शंकर आए और उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। वो अंदर जाने लगे, तब उस बालक ने भगवान शिव जी को वहीं रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर शिव जी ने गणेश को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए, पार्वती मेरी धर्मपत्नी है। लेकिन गणेश भगवान इस बात को जानते नहीं थे। उन्होंने शिव जी के लाख समझाने पर भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव को इस पर गुस्सा आ गया, लेकिन छोटे बालक पर क्या किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि नंदी, इसे जरा समझा दीजिए। खैर, नंदी जब भगवान गणेश की तरफ बढ़े तो उनका आपस में युद्ध हो गया और नंदी को छोटे से बालक गणेश ने हरा दिया। इस पर तो शिव जी का क्रोध बहुत बढ़ गया और क्रोध में उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतने में ही माँ पार्वती अंदर से आती हैं और इस सब घटना को देखकर बड़ी दुखी होती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। वो भगवान शिव से कहती हूँ, ये भगवान, आपने ये क्या कर दिया? ये तो स्वयं आपका पुत्र था। उन्होंने सारी घटना विस्तार से शिव जी को बताई। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पार्वती कहाँ मानने वाली थी। उनके तो पुत्र का सिर धड़ से अलग हो गया था। वो बहुत विलाप करने लगी, बहुत दुखी होने लगी। तब वो माता पार्वती ने क्रोध में शिव जी को अपनी शक्ति से पुनः जीवन दान देने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव जी ने कहा कि ये विधि का विधान नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, किसी अगर जीवित प्राणी का सिर आपको मिल जाए तो मैं वो सिर लगाकर इसको जीवन दान दे सकता हूँ। पार्वती रोने लगी। उन्हें किसी भी हालत में अपना पुत्र जीवित चाहिए था। ऐसी हालात देखकर शिव जी ने नंदी से कहा कि कहीं से भी एक सिर का इंतजाम करो ताकि मैं उसे गणेश के सिर पर रखकर उसको जीवन दान दे सकूं। भगवान शिव जी का आदेश पाकर नंदी खोज में निकल पड़े। वो जितनी जल्दबाजी में थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से जल्दी कोई सिर लाकर भगवान शिव जी को देना चाहते थे। उन्होंने तभी एक हाथी देखा और वो हाथी का सिर लेकर भगवान शिव के पास आ गए। भगवान शिव ने गणेश के शरीर पर हाथी के सिर को जोड़ दिया और श्री गणेश को जीवन दान दे दिया। गणेश को इसीलिए गणपति कहते हैं और शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी इस संसार में नया काम करेगा वो पहले आपकी स्तुति करेगा। कोई भी पूजा करेगा उसमें सर्वप्रथम आपकी पूजा की जाएगी। ऐसा वरदान शिव जी ने गणेश भगवान को दिया। इसीलिए हर मंगल काम से पहले भगवान गणेश को पूजने का विधान है, वरना शास्त्रों में ये लिखा गया है कि उसके बिना, गणेश जी को पूजे बिना कोई भी पूजा, कोई भी मंगल काम पूर्ण नहीं होगा। उनकी पूजा व्यर्थ जाएगी, उनका मंगल काम व्यर्थ जाएगा। दोस्तों, ये भगवान श्री गणेश की कहानी थी। अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।